अंग्रेजन बहू गांव की मिट्टी से दूर शहर में पली बढ़ी थी। उसका नाम सारा था और उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। शादी के बाद वह भारत के एक छोटे से गांव में आई। गांव का नाम था सोनापुर और वहां की गलियां कच्ची थीं। सारा के लिए सब कुछ नया और अजीब था। लोग सरल थे लेकिन परंपराओं से बंधे हुए थे। सास का नाम कमला देवी था जो नियमों में विश्वास रखती थीं। ससुर रामदीन जी शांत स्वभाव के किसान थे। पति मोहन पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। सारा हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती थी। गांव की महिलाएं उसे हैरानी से देखती थीं। कुछ लोग उसे अंग्रेजन बहू कहकर बुलाते थे। यह नाम सुनकर सारा को बुरा लगता था। वह दिल से सबको अपनाना चाहती थी। पहले दिन ही रसोई में मुश्किल आ गई। चूल्हे का धुआं उसकी आंखों में भर गया। रोटियां तवे से चिपक गईं। सास ने बिना गुस्सा किए उसे समझाया। सारा ने मन ही मन सीखने की ठानी। अगले दिन वह जल्दी उठ गई। उसने सास के साथ रसोई में काम किया। धीरे धीरे हाथ सधे। गांव की बोली समझ में आने लगी। पड़ोस की चाची मीना ने मदद की। मीना चाची हंसमुख और दयालु थीं। उन्होंने सारा को त्योहारों के बारे में बताया। पहला त्योहार तीज आया। सारा ने हरे कपड़े पहने। वह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। गांव की औरतों ने उसे नाच सिखाया। ढोलक की थाप पर वह झिझकती हुई नाची। सबने तालियां बजाईं। सास के चेहरे पर गर्व था। कुछ लोग अब भी ताने मारते थे। वे कहते थे यह शहर की बहू है। सारा ने जवाब देना छोड़ दिया। वह काम से जवाब देना चाहती थी। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। कई बच्चे बीमार पड़ गए। सारा ने शहर में सीखी बातें याद की। उसने साफ पानी उबालने को कहा। हाथ धोने की आदत डलवाई। मोहन ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे बच्चों की तबीयत सुधरी। गांव वालों को सारा पर भरोसा होने लगा। अब लोग सलाह लेने आने लगे। अंग्रेजन बहू का नाम बदलने लगा। लोग उसे सारा बहू कहने लगे। एक साल बाद सूखा पड़ा। फसलें खराब हो गईं। गांव में चिंता छा गई। सारा ने स्वयं सहायता समूह बनाया। महिलाओं को छोटे काम सिखाए। अचार और पापड़ बनने लगे। शहर में उन्हें बेचा गया। कुछ पैसे गांव में आए। आशा की किरण जगी। सास ने बहू को गले लगाया। उन्होंने कहा, तुम हमारी बेटी हो। सारा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह मेरा घर है। एक दिन सारा के मायके से मेहमान आए। उन्होंने गांव की सादगी देखी। सारा का बदला हुआ रूप देखा। वे हैरान और खुश थे। सारा अब दो दुनियाओं की पुल बन चुकी थी। वह परंपरा और आधुनिकता को जोड़ती थी। गांव में स्कूल खुलवाने की बात उठी। सारा ने चंदा इकट्ठा किया। मोहन ने कागजी काम संभाला। कुछ महीनों में स्कूल शुरू हो गया। बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अंग्रेजन बहू बीड़ी तालाब गुरु बन गई। वह बच्चों को कहानी सुनाती थी। कहानियों में मेहनत और सच्चाई होती थी। गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सारा ने सीखा कि सम्मान कमाया जाता है। सास ने सीखा कि बदलाव जरूरी है। मोहन ने समझा कि साथ से सब संभव है। समय बीतता गया। सोनापुर की पहचान बढ़ी। लोग बाहर से सीखने आने लगे। सारा मुस्कुराकर सबका स्वागत करती। अब कोई उसे अंग्रेजन बहू नहीं कहता। वह बस हमारी बहू कहलाती थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है। दिल से अपनाओ तो दुनिया वसाई अपनी बन जाती है। के की बांग उसे नींद से जगा देती थी। खेतों से आती हवा उसे सुकून देती थी। वह आंगन में तुलसी को पानी देने लगी। सास दूर से यह सब देखती रहती थीं। उनके मन में बहू के लिए सम्मान बढ़ रहा था। गांव की लड़कियां सारा से बात करने लगीं। वे उससे अंग्रेजी के छोटे शब्द सीखतीं। सारा उनसे गांव की कहावतें सीखती। दोनों की हंसी से आंगन गूंज उठता। एक दिन पंचायत में बड़ा झगड़ा हो गया। पानी को लेकर दो टोले आमने सामने थे। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। मोहन चिंता में घर लौट आया। सारा ने पूरा मामला ध्यान से सुना। उसने शांत दिमाग से हल सुझाया। उसने पानी बांटने की नई योजना बनाई। सबको बराबर समय देने की बात रखी। पंचायत ने उसकी बात मानी। झगड़ा शांति में बदल गया। गांव वालों को सारा की समझ पर गर्व हुआ। अब लोग उसे सलाहकार मानने लगे। सारा ने महिलाओं की बैठक शुरू की। हर हफ्ते सब एक साथ बैठती, अपनी समस्याएं खुलकर बताती। घरेलू हिंसा पर भी बात होने लगी।
डरी हुई महिलाएं हिम्मत करने लगीं। सास भी इन बैठकों में आने लगीं। उनकी सोच भी धीरे धीरे बदली। एक दिन गांव में मेला लगा। सारा ने बच्चों के लिए खेल रखे। चित्रकला प्रतियोगिता भी रखी गई। बच्चों ने गांव की सुंदरता बनाई। शहर की हर गली की अपनी एक पहचान होती है। कहीं चाय की खुशबू होती है, कहीं समोसे की महक, तो कहीं सबसे अलग और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्वाद, गोलगप्पे। भारत की सड़कों पर अगर किसी खाने ने दिलों पर राज किया है तो वह है पानी पूरी, गोलगप्पा, फुचका, पानी के बताशे। नाम चाहे जो हो, प्यार एक सा होता है। शाम ढलते ही सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला सजने लगता है। स्टील की बड़ी परात में गोल गोल कुरकुरे गोलगप्पे रखे जाते हैं। एक तरफ हरे धनिए पुदीने का पानी, दूसरी तरफ इमली की मीठी चटनी। उबले आलू, चना, मसाले और प्याज की खुशबू हवा में फैल जाती है। लोग अनजाने में ही रुक जाते हैं। कोई जल्दी में हो, फिर भी गोलगप्पे देखकर कदम रुक ही जाते हैं। गोलगप्पे सिर्फ भूख नहीं मिटाते, ये यादें बनाते हैं। स्कूल से लौटते बच्चों की टोली, जेब में थोड़े पैसे और दिल में बड़ी खुशी। भैया 10 का देना कहते हुए बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं। किसी को ज्यादा तीखा चाहिए, कोई कहता है मीठा डालना, तो कोई दोनों का मजा लेना चाहता है। ठेले वाला सबको पहचानता है। उसे पता है किसे कैसा स्वाद पसंद है। कॉलेज के दिनों में गोलगप्पे दोस्ती की पहचान बन जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वही पुराना ठेला, वही हंसी मजाक। किसी का गोलगप्पा टूट जाता है तो सब हंस पड़ते हैं। किसी को ज्यादा तीखा लग जाए तो पानी ढूंढा जाता है। उन पलों में कोई मोबाइल नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दोस्त और गोलगप्पे। गोलगप्पे गरीब अमीर का फर्क नहीं देखते। रिक्शा चलाने वाला हो या ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, सब एक ही ठेले पर खड़े मिल जाते हैं। यही तो स्ट्रीट फूड की खूबसूरती है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब सिर्फ खाने वाले होते हैं। एक गोलगप्पा बेचने वाला दिन भर मेहनत करता है। सुबह सब्जी मंडी से आलू, हरी मिर्च, धनिया लाना, दोपहर में पानी तैयार करना, मसालों को सही स्वाद में मिलाना। हर दिन कोशिश रहती है कि ग्राहक खुश होकर जाए, क्योंकि एक खुश ग्राहक 10 और लोगों को लेकर आता है। समय के साथ गोलगप्पे का सफ़र भी बदला है। पहले सिर्फ गलियों तक सीमित था, आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कोई गोलगप्पा चैलेंज बना रहा है, कोई बड़े साइज का गोलगप्पा दिखा रहा है, तो कोई अलग अलग फ्लेवर ट्राई कर रहा है। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। हजारों लोग लाइक करते हैं, पिन करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन असली मजा आज भी सड़क के ठेले पर ही है। प्लेट में नहीं, हाथ में पकड़ा हुआ गोलगप्पा। खड़े खड़े खाना, बात करना, हंसना, यही असली अनुभव है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी उस स्वाद और उस एहसास को पूरी तरह नहीं दे पाए हैं। हर शहर का गोलगप्पा अलग होता है। कहीं पानी ज्यादा खट्टा, कहीं ज्यादा तीखा, कहीं आलू मोटा, कहीं मसाला अलग, लेकिन प्यार हर जगह एक सा होता है। यही वजह है कि जो लोग बाहर रहते हैं, उन्हें अपने शहर के गोलगप्पे सबसे ज्यादा याद आते हैं। गोलगप्पे का रिश्ता सिर्फ स्वाद से नहीं, भावनाओं से है। कई लोगों के लिए यह रोजगार है, कई के लिए खुशी का पल। एक छोटा सा ठेला किसी के घर का चूल्हा जलाता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब इसी से चलता है। आज के समय में जब हर चीज़ महंगी हो रही है, गोलगप्पा अब भी आम आदमी की पहुंच में है। थोड़े पैसों में बड़ा स्वाद। शायद यही वजह है कि गोलगप्पे की मांग कभी कम नहीं होती। स्ट्रीट फूड लव की बात हो और गोलगप्पे का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी हो, मेला हो या कोई छोटा सा फंक्शन, गोलगप्पे की स्टॉल सबसे ज्यादा भीड़ खींचती है। लोग खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन गोलगप्पे नहीं। गोलगप्पे हमें सिखाते हैं कि खुशी छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। जिंदगी में सब कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं। कभी कभी एक छोटा सा गोलगप्पा भी दिन बना देता है। आज जब गोलगप्पे वायरल हो रहे हैं, हजारों पिन्स, लाखों व्यूज आ रहे हैं, तब भी उसकी आत्मा वही है। सड़क किनारे खड़ा ठेला, मुस्कुराता हुआ विक्रेता और खुश ग्राहक। गोलगप्पे सिर्फ खाना नहीं, यह भारत की सड़कों की पहचान है। यह स्वाद है, याद है, मेहनत है और प्यार है। रामलाल एक साधारण किसान था जो अपने छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी मेहनत और सादगी से भरी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका बेटा मोहन था।
जिसे वह अपनी आंखों से ज्यादा प्यार करता था। पत्नी के गुजर जाने के बाद रामलाल ने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। खेतों में दिन रात काम किया ताकि बेटे को किसी चीज की कमी न हो। मोहन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन बचपन से ही उसे मेहनत से दूर भागने की आदत थी। रामलाल ने कभी डांटा नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि औलाद को ज्यादा सख्ती से नहीं पालना चाहिए। समय बीतता गया और मोहन बड़ा हो गया। गांव छोड़कर शहर पढ़ने चला गया। रामलाल ने कर्ज लेकर उसे शहर भेजा और खुद पुराने कपड़ों और सूखी रोटियों में दिन गुजारता रहा। शहर में मोहन को नई चमक दमक मिली, दोस्त मिले, ऐशो आराम दिखा। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। वह झूठे बहाने बनाकर पिता से पैसे मंगाने लगा और रामलाल बिना कुछ सोचे हर बार पैसे भेज देता, क्योंकि औलाद का मोह उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। गांव वाले समझाते रहे कि बेटा बिगड़ रहा है, लेकिन रामलाल हर बार यही कहता कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। उधर मोहन ने पढ़ाई छोड़ दी और गलत संगत में पड़ गया। जब पैसे कम पड़ने लगे तो वह पिता से और ज्यादा मांग करने लगा। रामलाल ने खेत का एक हिस्सा बेच दिया ताकि बेटे की जरूरतें पूरी हो सकें, लेकिन मोहन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मोहन अचानक गांव आया और बोला कि शहर में बिजनेस शुरू करना है और पैसे चाहिए। रामलाल ने आखिरी जमीन भी गिरवी रख दी। कुछ समय बाद खबर आई कि मोहन शहर में किसी धोखाधड़ी के मामले में फंस गया है। पुलिस गांव तक पहुंच गई। रामलाल की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गांव वाले ताने देने लगे, लेकिन रामलाल फिर भी बेटे के पक्ष में खड़ा रहा। उसने अपने सारे गहने और बचे हुए पैसे बेचकर बेटे को छुड़ाया। मोहन कुछ दिन गांव में रहा, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगा। उसने पिता को बोझ समझना शुरू कर दिया। एक दिन गुस्से में उसने कहा कि अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा नाम कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उस दिन पहली बार रामलाल का दिल टूट गया। उसे समझ आया कि अंधा मोह इंसान को सच देखने नहीं देता। उसने चुपचाप बेटे को घर से जाने दिया। कुछ महीनों बाद रामलाल बीमार पड़ गया। कोई सहारा नहीं था। उसी समय मोहन पर जिंदगी का असली बोझ पड़ा। दोस्त साथ छोड़ गए, पैसा खत्म हो गया। तब उसे पिता की याद आई। वह गांव लौटा और देखा कि पिता बिस्तर पर पड़े हैं, कमजोर और अकेले। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि औलाद का मोह सिर्फ माता पिता का नहीं होता, जिम्मेदारी औलाद की भी होती है। रटा और देखा कि पिता बिस्तर पर पड़े हैं, कमजोर और अकेले। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि औलाद का मोह सिर्फ माता पिता का नहीं होता, जिम्मेदारी औलाद की भी होती है। रामलाल ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और कहा कि बेटा, प्यार अंधा हो जाए तो दोनों का नुकसान होता है। उस दिन मोहन ने पिता के चरणों में बैठकर माफ़ी मांगी और मेहनत से जीवन जीने का संकल्प लिया। कहानी हमें यह सिखाती है कि औलाद से प्रेम ज़रूरी है, लेकिन बिना समझ और अनुशासन के किया गया मोह जीवन को बर्बाद कर सकता है। और सच्चा प्यार वही है जो सही रास्ता दिखाए। रामलाल की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी, लेकिन उम्र और दर्द ने उसकी कमर झुका दी थी। मोहन अब रोज सुबह उठकर पिता के पैर दबाता, खेत की तरफ देखता और सोचता कि जिस ज़मीन को उसने बेकार समझा था वही उसके पिता की ज़िंदगी थी। उसने गांव में ही रहकर मेहनत करने का फैसला किया। लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसका पुराना व्यवहार सबको याद था, लेकिन मोहन चुपचाप काम करता रहा। खेत में हल चलाया, मजदूरी की, कभी पिता के सामने थकान का जिक्र नहीं किया। रामलाल यह सब देखता और मन ही मन रोता कि काश उसने पहले ही बेटे को मेहनत का महत्व समझाया होता। गांव वालों का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। मोहन ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि उन्हें गलत रास्ते पर न जाना पड़े। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि अंधा मोह और गलत संगत इंसान को अपने ही घर से दूर कर देती है। एक दिन रामलाल ने मोहन को पास बुलाकर कहा कि बेटा, अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, लेकिन आज तुझे मेहनत करता देख दिल को सुकून है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी, अब मेरी ज़िंदगी आपकी सेवा और सही रास्ते पर चलने में ही है। समय बीतने के साथ मोहन ने खेत फिर से खरीदने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाया। गांव में उसकी इज्जत वापस आने लगी, लेकिन रामलाल की सांसें कमज़ोर होती जा रही थीं।
एक रात उसने मोहन का हाथ पकड़कर कहा कि याद रखना बेटा, औलाद का मुंह अगर समझ के साथ हो तो आशीर्वाद बनता है, और अगर अंधा हो जाए तो अभिशाप। यह कहकर रामलाल की आंखें बंद हो गईं। मोहन फूट फूट